गुड मॉर्निंग क्लास, आपका स्वागत है अंकिता शर्मा केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फजान्स लॉ और पोलराइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब पोलराइजेशन के बारे में समझते हैं। आप जानते हैं एक आयनिक मॉलिक्यूल में एक कैटायन और एक एनायन होता है। तो जब एक कैटायन एक एनायन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, जो एनायन का शेप होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है, कैटायन उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जब वो अट्रैक्ट करता है तो इसका शेप सिमेट्रिकल नहीं रह जाता, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू पोलराइज, अगर एक कैटायन की जो कि एनायन को पोलराइज करता है उसकी एबिलिटी को हम लोग पोलराइजिंग पावर कहते हैं या पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, पोलराइजिंग एबिलिटी कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी। और अगर कोई एनायन है वो पोलराइज्ड हो जाता है तो उस एनायन की पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। आप नोट डाउन कर लें। तो आइए कुछ फैक्टर्स हम जानते हैं कैटायंस का पोलराइजिंग पावर में। चार्ज ऑफ द कैटायन, कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा है साइज ऑफ द कैटायन, साइज ऑफ द कैटायन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उस आयनिक बॉन्ड में। तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती। अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी आयनिक मॉलिक्यूल का कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा यानी NS2NP6 जैसा है तो वो जो होगा उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन यानी NS2NP6 D10 से कम होगी। यानी स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका होगा, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस कैटायन का होगा उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग एक बात कर सकते हैं CuCl और NaCl में। तो आपका कॉपर क्लोराइड हो गया एंड NaCl, CuCl एंड NaC, सोडियम क्लोराइड। CuCl में कॉपर पे प्लस चार्ज है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, 29 यानी ये 3D10 4S1 है। अब अगर हम लोग कॉपर प्लस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कॉपर प्लस लेते हैं तो ये 3D10 हो जाता है। यहाँ पे NS2 इसके आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2NP6 आएंगे और ये 3D10 है। वहीं अगर हम Na की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी ये क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब चूंकि ये Na प्लस है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या है, ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण CuCl जो होगा उसके आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और NaCl के बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। आई होप ये हम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए तो एनायन के फैक्टर्स को जान लेते हैं कि एनायन की पोलराइजेबिलिटी किस किस चीज़ों पे इफ़ेक्ट होती है। पहला है चार्ज ऑन द एनायन। तो एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितनी हायर चार्ज होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा है साइज ऑफ द एनायन। एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन है हम लोगों का कि आपको F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस को इसकी पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग सजाना है, अरेंज करना है। तो सबसे जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। तो F से ज़्यादा Cl माइनस की पोलराइजिंग पावर होगी, उससे ज़्यादा Br माइनस की, उससे ज़्यादा I माइनस की। यानी साइज इंक्रीजेस पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस।
जैसे जैसे किसी भी एनाइन का साइज बढ़ता है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है। अगर चार्ज बढ़ता है तो उसके यहाँ मैंने लिखा है नेगेटिव चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी के, और साइज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी के। जितना बड़ा एनाइन का साइज होगा और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए फजान्स लॉ के बारे में जानते हैं, फजान्स रूल के बारे में। फजान्स रूल कहता है अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और उसमें अगर जो केटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा है। अब दूसरी बात पे हम लोग पढ़ते हैं, अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसमें उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। पहला पॉइंट है हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन। केटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड में। दूसरा है स्मॉल साइज ऑफ द केटायन। केटायन का जितना छोटा साइज होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक मॉलिक्यूल में उतना ही ज्यादा होगा। The cation having pseudo inert gas configuration having more polarizing power than inert gas configuration। अगर कोई केटायन है उसमें pseudo inert configuration यानी NS2P6D10 जो ट्रांजिशन मेटल्स का होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसकी पोलराइजिंग पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होगी। इसका रीजन भी है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है, इसकी वजह से उसके सरफेस पे चार्ज होता है, इसकी वजह से वो ज्यादा पोलराइजिंग हो जाता है। चौथा पॉइंट है एनायन शुड हैव हाई नेगेटिव चार्ज। जो एनायन है कोवेलेंट कैरेक्टर होने के लिए उस पर हाई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट है द एनायन शुड बी लार्ज इन साइज। तो हम लोग आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं। आयनिक कैरेक्टर होने के लिए पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, केटायन का साइज बड़ा होना चाहिए और एनायन का साइज छोटा होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टर होने के लिए पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए और केटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फजान्स लॉ करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ एप्लीकेशन फजान्स लॉ के या फजान्स रूल के डिस्कस करते हैं। फजान्स रूल से बहुत कुछ एक आयनिक कंपाउंड के बारे में पता कर जा सकता है कि जैसे कि वो कोवेलेंट उसमें कैरेक्टर ज़्यादा है या आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। हैलाइड्स मैंने लिया है केटायन का जिसमें डिफरेंट आपको पॉजिटिव चार्ज NaCl, MgCl2 और AlCl3। NaCl में Na पे Na+ चार्ज, MgCl में Mg2+ चार्ज है और Al पे +3 चार्ज है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज केटायन पे बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा इसका मतलब है कि उसमें आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, यानी उसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगी। यानी AlCl3 सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा नेचर में, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसकी सबसे कम है, 180 डिग्री पे वो सबलाइन कर जाता है। उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है MgCl2 की और सबसे ज्यादा NaCl की, क्योंकि उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा 800 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग और एप्लीकेशंस देखते हैं। आइए अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में मैंने एक ही मेटल के हैलाइड्स लिए हैं लेकिन उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ हैलोजेंस जुड़े हुए। एक है SnCl2 और एक है SnCl3। SnCl2 पे टिन पे जो है आपका +2 चार्ज होगा और SnCl4 पे +4 चार्ज होगा। SnCl2 से SnCl4 ज्यादा पोलराइजिंग होता है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। रीजन ये क्योंकि इस पे +4 चार्ज है। अगर इस पे +4 चार्ज है, जितनी हायर चार्ज होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर Sn4 का ज्यादा है और Sn2 का कम है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो मेल्ट आसानी से कर जाता है, यानी ये -33 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाता है और आपका Sn+2 246 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। SnCl2 में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और SnCl4 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तीसरे पॉइंट में आते हैं, SnCl4 जो है आपका बेंजीन में सॉल्युबल है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन SnCl2 जो कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा शो करता है वो वाटर में सॉल्युबल है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया।
हम लोग और एक एप्लीकेशन डील करते हैं। आइए हम लोग अपना अगला एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कॉइनेज मेटल्स और हम लोगों ने हैलाइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कली हैलाइड को कंपेयर किया। यहाँ पे मैंने कॉइनेज मेटल में CuCl लिया है और एल्कली हैलाइड में NaCl लिया है। CuCl का कॉन्फ़िगरेशन अगर Cu प्लस की बात की जाए तो 2s2 2p6 D10 होता है, जो कि एक स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर NaCl में बात की जाए तो Na पे प्लस चार्ज होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2p6 आ जाती है, जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम जानते हैं कि स्यूडो इनर्ट गैस अगर कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर CuCl का ज्यादा है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी और वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम है, तो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वहीं NaCl जो है वाटर में सॉल्युबल है और इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम है और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। इसीलिए आप अगर कॉइनेज मेटल की बात करें तो कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह यूज होते हैं, क्योंकि उसमें स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और नया जानेंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर नहीं पसंद कर आता है तो अनलाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या लैकिंग है। थैंक यू।